हाय नौशीन। ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स आपने कई सारे शोज के जरिए अपने फैंस को एंटरटेन किया है। अब आप एक नई कहानी के साथ वापस आ रही हैं जो काफी ही रोमांचक लग रही है। दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस को ये शो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये ना तो टिपिकल सास बहू शो है और ना ही टिपिकल लव स्टोरी शो है। इट्स अ ब्यूटीफुल, मतलब बहुत ही अच्छा ब्लेंड है ऑफ अ लॉट ऑफ इमोशंस। और मेरे लिए तो स्पेशली आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज as Nausheen also, I am very particular with what I choose, and I find that very similar to Chandrika. So that's why when I heard about the character Chandrika के बारे में मैंने सुना कि चंद्रिका ऐसी है, चंद्रिका का लुक ऐसा है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड आई एम श्योर कि ये जो कैरेक्टर है चंद्रिका और वसुंधरा के बीच में जो टोटली ऑपोजिट कॉन्ट्रास्ट है, एक फायर है तो एक वाटर है, उसका जो ड्रामा होगा वो लोगों को बहुत पसंद आएगा। सो जी टीवी के साथ जुड़कर आपको कैसा लग रहा है विद दिस अपकमिंग शो? मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है बिकॉज मेरा हमेशा जी के साथ कुछ शो होते नहीं हो रहा था पहले, एंड मेरे लिए ऑब्वियसली जी इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट चैनल्स, सो आई एम एक्साइटेड दैट फाइनली वन थिंग इज ऑफ माई बकेट लिस्ट। ये जैसे उदयपुर की कहानी है एंड सेट भी काफी भव्य जैसे दिख रहा है एंड खूबसूरत भी है। इस शो की ग्रैंडियर के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इस शो में जो हमारा घर है, हमारा महल बहुत ही ब्यूटीफुल है, और सारे हम आर्टिस्ट जैसे हमारा लुक है, गेटअप है, बहुत ही रिच एंड रॉयल है, बहुत ही हाई स्टेटस सोसाइटी वाली लुक है पूरी शो की, एंड दैट इज समथिंग मुझे लग रहा है बहुत ही रिच लुक है एंड ऑडियंस विल रियली लाइक इट। आपके को-स्टार्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तक आप जितना भी उनसे मिले हैं, कितना एक्साइटेड है उनके साथ काम करने के लिए? आपको उनको देख के कैसा महसूस हो रहा है, या कुछ उसके बारे में बताइए। जो मेरा बेटा बना है अभिषेक, उसके साथ मैंने पहले काम किया हुआ है। इनफैक्ट इट वाज अ कैमियो व्हेन ही वाज विद मी, तो आई नो हिम फ्रॉम बिफोर एंड ही इज अ वेरी स्वीट बॉय, बहुत ही अच्छा एक्टर भी है। और जो हमारी हीरोइन है वो तो बहुत ही प्यारी है। उसके साथ हम साथ ट्रैवल किए हैं, तो आई इंटरेक्टेड था, बहुत ही इनोसेंट, बहुत स्वीट, और आई थिंक ये वसुंधरा के लिए परफेक्ट कास्टिंग है। एंड आपका किरदार चंद्रिका के बारे में हमें आप कुछ बताइए, कितना अलग है चंद्रिका आपसे एज एन इंडिविजुअल? आई थिंक चंद्रिका का जो रोल है उससे मैं बहुत ही रिलेट कर पाती हूँ, बिकॉज चंद्रिका इज अ नो नॉनसेंस वुमन, और वो ऐसा तो नहीं है कि वो कोई टायरेंट है या नेगेटिव है या उसे लोगों को चिल्लाना पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए उसूल, आदर्श और रूल्स रेगुलेशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, साफ सफाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो चिल्ला के बोलकर किसी को एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं है। मतलब ये उसकी एक नज़र ही काफ़ी है कि आप सामने वाला समझ जाएगा कि वो चाहती क्या है। एंड बहुत ही लेयर्स हैं इस कैरेक्टर में, मतलब वो एक डायरेक्शन में नहीं है। अपने पति के साथ उसका अलग ही केमिस्ट्री है, अलग ही इक्वेशन है। मतलब उसका पति इतना रोमांटिक है, वो उसके लिए गाने गाता है, कविताएं लिखता है, पेंटिंग्स बनाता है, और उसे लगता है कि आज वो जहाँ है वो अपने पति की वजह से है, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में नॉर्मली अगर पत्नी आगे जाए तो हम देखते हैं कि पतियों को पसंद नहीं आ रहा है, बट ये पति ही उसका पिलर है, उसकी स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से वो आज इस एम्पायर को खड़ा कर पाई है। एंड क्या आप पहली बार ऐसे किरदार निभा रही हैं? आपने इस कैरेक्टर के लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन करी है? मैं मतलब थोड़ा बहुत जहन में मेरे चलते रहता है कि हाँ ये अच्छा रहेगा, वो अच्छा रहेगा, बट बिकॉज मैं किसी कैरेक्टर को देखकर, कोई फिल्म के कैरेक्टर को देखकर
नॉर्मली नहीं चलती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है फिर मैं उसे इमिटेट करूँगी। वो मुझे अपना एलिमेंट लाना है इस कैरेक्टर में, मुझे अपना ऑरा लाना है। तो जैसे जैसे आई थिंक हम शूट करते जाएंगे, आई थिंक एड नुआंसेस टू इट एंड बेटर माई सेल्फ। बट आई थिंक मेरे लिए बहुत इजी है ये कैरेक्टर में ढलना, बिकॉज people know me as when they talk about Nausheen, that she's very strict and she's very like no nonsense, and I don't mind that because I know that I'm not wrong, I'm not fussy or I'm not demanding. I will say it for the right reasons. Similarly Chandrika भी ऐसी है, वो धौस जमाने के लिए बात नहीं करती है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि लोग रूल्स फॉलो करें, बिकॉज उसने बहुत मेहनत से परिश्रम से अपना एम्पायर खड़ा किया है। तो ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। एंड आपके लुक के बारे में हमें कुछ बताइए। बहुत ही ब्यूटीफुल कैरेक्टर लुक है आपका इस बार, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो ये लुक बहुत ही पसंद है, बिकॉज मेरी एक ख्वाहिश थी कि महारानी गायत्री देवी का रोल मैं करूं। तो वो जो लुक है ना, रॉयल लुक एंड जय मतलब राजस्थानी बैकग्राउंड, तो ये वैसा ही लुक है। इनफैक्ट इसी में भी अलग अलग लुक्स होने वाले हैं, जैसे वेडिंग फंक्शंस में या वगैरह वगैरह। तो आई रियली लव द लुक, वेरी वेल डिजाइन्ड। एंड क्या मैसेज ले सकते हैं व्यूअर्स वसुंधरा की कहानी से, एंड आप आपके फैंस को क्या कहना चाहेंगे शो के लिए? वसुंधरा की जो कहानी है, इसमें आई थिंक ऑडियंस ये जरूर देखेगी कि हर चीज ब्लैक और वाइट नहीं होती, जो जैसा दिखता है वो ऐसा होता नहीं है। जैसे चंद्रिका देवी है, वो मतलब बाहर से बहुत ही सख्त है, लेकिन उसका दिल बहुत ही नरम है। लेकिन जब उसूलों की बात आती है, आदर्शों की बात आती है, तो वो अपने ना बेटे की सुनेगी ना फैमिली की। उसे पता है कि उसे इसी चीज़ की वजह से वो वहाँ अपने फैमिली को लेकर आई है। और जो हमारी हीरोइन है वसुंधरा, वो बहुत ही भोली है, विलेज में बिना माँ के पली बड़ी है और बहुत ही चंचल है। तो एक बहुत ही कॉन्ट्रास्ट है हीरोइन में और चंद्रिका में। तो ये जो कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये आई थिंक बहुत ही एंगेजिंग होगा हमारी ऑडियंस के लिए। और इसमें कोई सही या गलत नहीं है, अपना अपना नजरिया है। और यही लाइफ होती है कि एवरीथिंग इज नॉट ब्लैक एंड वाइट। तो आई थिंक ये ऑडियंस बहुत ही रिलेट कर पाएंगे इससे। आपके फैंस के लिए कोई मैसेज? मैं अपने सारे फैंस को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज डू वॉच दिस शो, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू बी वेरी एंटरटेन्ड एंड गिव अस ऑल द लव यू हैव। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।